स्वागत है आपका दोबारा हमारे YouTube चैनल जीरो डाउट क्लासेस पर। और आज हमने जो टॉपिक लिया है वो क्लास 9th का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक चैप्टर है, उसको हम लोग 15 मिनट में बहुत अच्छे से समझेंगे और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे कि आप लोगों ने कोऑर्डिनेट का नाम सुना होगा। कोऑर्डिनेट होता क्या है? एक्चुअल में कोऑर्डिनेट का मतलब किसी चीज़ की लोकेशन है, मतलब 2 डायमेंशनल लोकेशन है। पहले हमको ये समझना है कि एक्सिस क्या होती है। मतलब ये एक एक्सिस है, मतलब एक लाइन है तो एक तरह से एक्सिस को दिखा रही है, और ये इधर की लाइन है वो भी एक्सिस के तैयार दिखा रही है। तो इस तरफ जो है हम मानते हैं कि एक्स है, और जो बीच है उसको ओ पॉइंट मानते हैं, और इस तरफ जो है उसको एक्स डैश मानते हैं। जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है वो है एक्स ओ एक्स डैश। अब जो वर्टिकल लाइन है उसके बारे में देखते हैं, उसको बोलते हैं वाई ओ वाई डैश। इतना तो आप लोग जानते हैं कि 2 लाइन है, ग्राफ पेपर पे आप लोग अक्सर देखे होंगे। अब यहाँ पर बात होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे बड़ा आता है क्वाड्रेंट होता क्या है, और किस क्वाड्रेंट में कौन सी डिस्टेंस प्लस में होगी और माइनस में होगी। मान लीजिए, पहले एक जनरल आपको समझा दे रहे हैं, कोई चीज़ अगर इस पूरे पेज में मान लीजिए यहाँ पर है तो उसकी एक्स एक्सिस से दूरी और वाई एक्सिस से जो उसकी दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसी को पहले एक्स को लिख दें और फिर वाई को, उसी को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं कि ये इसका कोऑर्डिनेट है, मतलब उस जगह का है। ऐसे कोई भी पॉइंट होगा उसको ऐसे ही खोजा जाएगा। मान लीजिए यहाँ होगा तो यहाँ एक्स वाई से और एक्स से पहले हम, लेकिन यहाँ पर एक्स डैश लिखा जाएगा, एक्स डैश कॉमा वाई, ये एक्स डैश से दूरी और वाई से दूरी। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि कोऑर्डिनेट होते क्या है। अब पहले बात आ रही है, सबसे पहले जो बात आती है कि किस तरफ डायरेक्शन पे कौन सी डिस्टेंस पॉजिटिव मिलेगी, कौन सी निगेटिव में। अब जो डिस्टेंस हम यक्स के तरफ नापेंगे या मेजरमेंट करेंगे वो किस में रहेगी? प्लस में, पॉजिटिव रहेगी। और जो डिस्टेंस हम ऊपर के तरफ वाई एक्सिस के लॉन्ग नापेंगे, मेजर करेंगे, वो प्लस में रहेगी। और जैसा कि आप जानते हो गया, इंटीजर पढ़े होगे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मान लीजिए 0 पॉइंट है तो इधर जो हम डिस्टेंस नापेंगे वो किस में रहेगी? निगेटिव में। और नीचे जो हम डिस्टेंस नाप रहे हैं वो भी क्या है? निगेटिव में। अब ये हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है। जो चीज़ें यक्स ओ, मतलब जो चीज़ें का मतलब जो कोऑर्डिनेट्स जो हैं, जो यक्स ओ और वाई डैश मतलब इस तरफ आएंगे, उसको हम क्वाड्रेंट फर्स्ट बोलेंगे। क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये क्वाड्रेंट सेकंड, ये क्वाड्रेंट 4, और ये क्वाड्रेंट 4, और ये सॉरी ये 3, ये क्वाड्रेंट 3। अब ये क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ। अब ध्यान देने वाली बात है, जब भी किसी का कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे तो उसमें पहले हम यक्स और दोबारा वाई लिखेंगे। मतलब यक्स एक्स पर चली गई जो डिस्टेंस है पहले वही लिखाएगी। मतलब यहाँ पर हम लोग यक्स कामा वाई, मतलब यहाँ भी वही लिखेंगे, यहाँ भी यक्स पहले वाई बाद में, यहाँ भी पहले यक्स वाई बाद में, और यहाँ भी पहले एक्स वाई बाद में लिखेंगे। लेकिन कहीं प्लस आएगा, कहीं माइनस आएगा, कहीं दोनों माइनस आएगा, वो आगे देखते हैं। मान लिया यहाँ डिस्टेंस हम लोग लिखना शुरू कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ऐसे इधर भी लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और इधर जैसे कि हम जानते हैं माइनस में चलेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस, और नीचे वाली भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ये तो हो गया साइन के अकॉर्डिंग हमने बना दिया। मान लेते हैं कोई पॉइंट अगर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए इस जगह। अब जैसे ये पॉइंट हमने ले लिया, अब पहले हम देखेंगे कि इसकी डिस्टेंस जो है वो यक्स पर कितना वो चला है। तो यक्स पर चलने के लिए हम किसके बगल से नापेंगे? वाई एक्सिस से नापेंगे कि वो यक्स पर कितना दूर गया है।
अब ये डिस्टेंस किधर हम चल रहे हैं, यक्स के तरफ, लेकिन नापेंगे किस जगह से, वाई से यक्स की दूरी। वाई से हम लोग यक्स पर चले गए, डिस्टेंस नापेंगे। और अगर वाई पे चली गई डिस्टेंस हमको नापनी है तो किस एक्सिस से चलेंगे, फिर यक्स से चलेंगे। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि अगर हम यक्स एक्सिस के तरफ चली गई डिस्टेंस नापना है तो हम किससे नापेंगे, वाई से। और वाई के तरफ चली गई डिस्टेंस नापना है तो किससे नापेंगे, यक्स से। तो रूल के हिसाब से पहले यक्स पर चली गई डिस्टेंस नापनी थी, तो यक्स पर हम कितना चले हैं, ये देखिए 5, और वाई पर हम कितना चले हैं 3। ये होगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहां पर पॉइंट था। समझ में आ रहा है। तो कोऑर्डिनेट कहीं भी निकाले, जैसे मान लीजिए अब हम यहां पर यहां पर अगर हमको निकालना है तो अब देखिए पहले यक्स को ही नापना है, तो यक्स पर चली गई डिस्टेंस इधर नाप, और फिर दोबारा देखना है कि वाई पर कितना चला, तो वाई वाला हम कहां से नापेंगे, यक्स से। तो अब हमको ये दिखाई दिया कि पहले हम यक्स पर तो चले थे, पहले हमको यक्स ही लिखना है, तो यक्स पर चले हैं कितना 2, और वाई पर कितना चले हैं, देखिए 1 2 3 4 और ये 5 पर चले। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। मतलब अगर कोई पॉइंट ए है तो उसके कोऑर्डिनेट 5,3 है, और कोई अगर पॉइंट बी है तो उसके कोऑर्डिनेट 2,5 है। अब एक टर्म आता है एब्सिसा और कोऑर्डिनेट। एब्सिसा वो टर्म है जब हम जो डिस्टेंस यक्स पर चलते हैं, मतलब वाई से किधर चलते हैं, यक्स की तरफ, उसको हम एब्सिसा के नाम से जानते हैं। मतलब इसमें एब्सिसा कौन है 5, क्योंकि हम जिधर से गए हैं, और इसमें कौन है 2। एब्सिसा मतलब यक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस, मतलब ये जो 3 है ये कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। मतलब यक्स से वाई के तरफ चलने वाली डिस्टेंस, यक्स से वाई के तरफ, मतलब यक्स से मतलब वाई के अलोंग चलने वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारी कोऑर्डिनेट है। और जो वाई से यक्स के अलोंग चलने वाली जो है वो हमारी एब्सिसा है। अब ये हो गए। अब कुल मिला के यहाँ पर हमने ये देखा कि दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं, मतलब यक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, मतलब यक्स भी पॉजिटिव वाई भी। तो क्वाड्रेंट जो है फर्स्ट में यक्स जो है वो प्लस में होता है और वाई जो होता है वो भी प्लस में होता है। इसका रोल इतना है कि जब कोई कोऑर्डिनेट देगा तो हम तुरंत जान जाएंगे वो इस कोऑर्डिनेट फर्स्ट में है कि सेकंड में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है। अब अगर कोई कोऑर्डिनेट हमको इधर दे रहा है, कोई कोऑर्डिनेट हमको इधर दे रहा है, मान लीजिए यहां दिया, तो अब देखते हैं कि ये किधर से है। पहले तो हम यक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस नापेंगे। ये देखिए इधर से यक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस हमने नाप लिए, और फिर वाई मतलब यक्स पर चली नापेंगे तो वाई से स्टार्ट करेंगे, और वाई पे चली नापना है तो कहां से स्टार्ट करेंगे, यक्स से। तो अब ये पॉइंट है कोई सी, यहाँ का कोऑर्डिनेट हमको देखने हैं। तो सबसे पहले हम यक्स पे चली गई डिस्टेंस ही नापेंगे। तो यहाँ यक्स का मतलब यक्स डैश के तरफ, क्योंकि हम ओरिजिन से किधर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर जो हमारा एब्सिसा वो माइनस में है, यक्स क्या है -5, और वाई ऊपर चले हैं कितना 1, और 1 प्लस में है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट सी। इसका मतलब ये है क्वाड्रेंट 2 में आने वाला यक्स जो है वो किस में आएगा, माइनस में, और वाई किस में आएगा, प्लस में। इसमें एक माइनस में रहेगा और एक प्लस में। एक और एग्जांपल देख लेना, मान लीजिए वो यहां पर होता, अगर मान लीजिए वो यहां पर होता तो क्या होता, पहले यक्स पर चली गई डिस्टेंस हमें नापनी है, तो यक्स पर चली गई डिस्टेंस अगर मेजर करनी है तो कहां से स्टार्ट करेंगे, वाई से, और फिर वाई पे चली नाप स्टार्ट करनी है तो कहां से चलेंगे, यक्स से। अब ये देखिए यक्स पे हमने कितना चला है, ये कोई पॉइंट डी है, यक्स पर चली गई डिस्टेंस जो है वो -2 है, और वाई पे चली गई डिस्टेंस 5 है। देख लीजिए, बस इसमें गलती बस इतनी हो सकती है कि यक्स और वाई को हम आगे पीछे लिख दिए, बाकी और इसमें कोई गलती होने को कोई चांस नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि क्वाड्रेंट 1 में कौन आएगा,
जो x और y के अलोंग आएगा, जो OX और OY साइड के बीच में आ रहा है वो दोनों प्लस में रहेंगे, और OY और OX डैश में जो आ रहा है वो x प्लस में रहेगा और y माइनस में। अब बात आती है क्वाड्रेंट थर्ड की। क्वाड्रेंट थर्ड में अगर मान लीजिए कोई पॉइंट हम लेके चल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ, अब सबसे पहले हमें x को निकालना है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? y से। तो यहाँ तो y है ही नहीं, मतलब y का मतलब y डैश, मतलब हम इधर से स्टार्ट करेंगे और किधर जाएंगे? पहले हमने x पर चली हुई डिस्टेंस मेजर कर ली है, अब बारी है y पर चली हुई। तो अब देखते हैं, पहले x ही लिखना है, तो x पर चली हुई डिस्टेंस हम y से मेजर किए हैं, और देखिए हमारा आके कहाँ रुका है? -4 पे। मतलब अगर ये कोई पॉइंट E है तो x पर पहले चली गई डिस्टेंस ये है, मतलब इधर चली गई है, देखिए यहाँ -4 पे, तो -4, और y की डिस्टेंस मतलब y के अलावा मतलब x से चली गई नीचे, देखिए यहाँ कहाँ आके रुकी है? -5। ऐसे मान लिया हम यहाँ पर खड़े होते, यहाँ पर खड़े होते तो पहले हम x एक्सिस के अलॉन्ग चलते, तो y से देखते, पहले y से देखो x की दूरी ये, और फिर x से y की देख लो। अब ध्यान से देखते हैं, ये पॉइंट कोई है f, तो पहले x पर जो चली गई डिस्टेंस है उसको देखना, x पर कितना चला? -2, और y मतलब y डैश मतलब x से देखना है, कितना आया? -7। तो यहाँ से देखिए, आप दोनों लोग देख रहे होंगे इस पर कि दोनों जो है हमारे कोऑर्डिनेट है दोनों माइनस में आ रहा है, इसका मतलब x भी माइनस और y भी माइनस। ये किसके क्वाड्रेंट के लिए है? क्वाड्रेंट 3 के लिए। क्वाड्रेंट 2 के लिए x माइनस में और y प्लस में होता है। अब क्वाड्रेंट 4, जैसे आप जान रहे हो, y माइनस में और x प्लस में रहेगा। मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पर रखा है पॉइंट, कोई कोऑर्डिनेट यहाँ है, कोई कोऑर्डिनेट यहाँ है, तो पहले हम चलते हैं x पर चली गई डिस्टेंस नापनी, तो पहले y से स्टार्ट करेंगे। तो y वाली एक्सिस कौन है? ये है। इधर से x के तरफ चलते हैं, और फिर y पे चली गई डिस्टेंस नापनी, तो x से चलते हैं, और ये मान लो कोई पॉइंट है हमारा G। तो पहले x पे चली गई डिस्टेंस यहाँ क्या दिख रही है? 4। इधर से x की तरफ चली गई 4, और y की तरफ चली गई नीचे, तो वो y डैश पर चली गई कितनी है? -3। यहाँ देख लीजिए, पहले चलते हैं x पर चली, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? y से, और फिर y से चली तो किसके अलोंग? x के। अगर y से चली निकालना है तो x से स्टार्ट करना पड़ेगा। y पे कितना चला, हम कहाँ से देख रहे हैं? x। और ये पहले x पर कितनी डिस्टेंस चले हैं? 0 और 2, मतलब x पे चले हैं 2, और y पर कितना आ गए हैं? -6। मतलब अब हमने ये देखा कि x की वैल्यू किस में आ रही है? प्लस में, और x की वैल्यू प्लस में आ रही है, y की वैल्यू माइनस में आ रही है। तो क्वाड्रेंट 4 में x प्लस में और y माइनस में होता है। ये चारों क्वाड्रेंट आपने देख लिए। अब यहाँ बात आती है जीरो। जीरो अगर किसी जगह है तो कैसे हो सकता है? मान लीजिए कोई पॉइंट अगर यहां पर है, ध्यान से देखिए इस जगह, मतलब इसने y पर तो कोई डिस्टेंस चला ही नहीं, तो सीधा सीधा हम x एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस नाप लेते हैं। x एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस क्या है? 7, और y पर तो चला ही नहीं, तो ये क्या हो गया? 0। उस तरह अगर मान लो हम यहाँ पर रुकते हैं इस जगह, ये वाली जगह, तो यहाँ पर हमने x पर कोई डिस्टेंस तय की नहीं और y पर 2 चला है, मतलब x पर जो डिस्टेंस तय की गई है वो 0 है और y पर चले हैं 2। देखिए दूसरा, अगर x 0 है इसका मतलब वो y पे चला है, और y 0 है तो उसका मतलब वो x पे चला है। अब 7, 0 तो x पॉजिटिव में कहाँ होता है? क्वाड्रेंट फर्स्ट में, तो यहाँ 7 लिखा है। y पॉजिटिव कहाँ होता है? इस वाले पर 2 लिखे थे, तो देखिए यहाँ पर है।
अगर यही चीज यहां होता, ध्यान से देखिए, यक्स पर ये चला कितना है -7 और वाई पर तो ये चला ही नहीं है, तो वाई की वैल्यू हो गई 0। अब आप देख रहे हैं यक्स माइनस में है तो देखो वो वहां आया क्वाड्रेंट सेकंड में। अगर यही डिस्टेंस यहां होती, ध्यान से देखिए, तो यक्स पर ये चला ही नहीं, ना इधर चला है ना इधर, तो यक्स पर चला नहीं, तो यक्स की हो गई 0 और वाई चला है माइनस वाले साइड में, तो -3। अब ये ओरिजिन इसको बोलते हैं, ये वो जगह है जहां से ना इधर चला गया, ना इधर, ना यक्स ना वाई, ना कहीं नहीं चले, तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। अब अगर कोई कोऑर्डिनेट 0,7 लिखा है, 0,2 लिखा है, मान लीजिए 0,2 लिखा है, मतलब 0 हो गया पहले, मतलब यक्स हो गया 0 और उसके बाद 2 लिखा है, तो 2 वाई को दिखाएगा कि वाई डैश को, क्योंकि वाई प्लस डिस्टेंस है, वाई डैश जो है वो माइनस में है, तो 0,2 है अगर, तो वो पक्का है कि वो किधर होगा, वाई वाले पे, क्योंकि यक्स पे चला ही नहीं है तो वो ऊपर जाएगा, मतलब 0,2 यहाँ है। और अगर कोई डिस्टेंस ऐसी लिखी, जैसे लिखा है 7,0, तो इसने यक्स पर प्लस है ना 7, तो यक्स पर ही चला होगा, वाई तो 0 हो गया, मतलब अगर पहले 0 है, अगर पहले 0 है तो वो पॉइंट वाई डैश पर ही रहेगा, और अगर बाद में 0 है तो वो यक्स और यक्स डैश पे रहेगा। मतलब अगर पहले 0 हो गया है, मतलब यक्स 0 हो गया तो वाई डैश पर ही रहेगा, और अगर बाद में 0 हो गया है तो यक्स डैश पे ही रहेगा। अब अगर प्लस में है, अगर y 0 हो गया, यक्स प्लस में है तो इधर रहेगा, अगर y 0 हो गया, यक्स माइनस में है तो इधर हो गया। अगर पहले 0 है तो वो इस लाइन पे होगा, और y अगर प्लस में है तो ऊपर हुआ, y अगर माइनस में है तो नीचे हुआ। अब हमारे जो भी डिटेल मैक्सिमम जो बताया जा सकता था हमने आपको बताया। अगर इस पर कोई नहीं समझ में आता तो और थोड़ा डिटेल लेक्चर भी दे देंगे, आप लोग बताइएगा, जैसा आपकी इस पर नीड जैसा आप चाहेंगे उस तरह मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन अब आज ही आप अपने NCERT के एक्सरसाइज या जो भी बुक रखे हैं उस पर आप देखिए कि हमको क्वाड्रेंट कहाँ मिला है और उसका जवाब दीजिए, कोऑर्डिनेट फिक्स करिए, एक ग्राफ शीट बनाइए और उस पर आप पॉइंट करना शुरू करिए। तो ये छोटा सा बेसिक था जो आपको समझाने के लिए था। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। NCERT के या किसी भी बुक से जिससे आप पढ़ते हैं उससे लगाइए, और अगर आपको इसमें कुछ फॉल्ट आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, गलती हो रही है, तो आप दोबारा हमको एक कमेंट बता सकते हैं, तो हम इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब दोबारा भी करके आपको समझा सकते हैं। आपको हमारे YouTube चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।